अब सब पास हो जाएंगे हरियाणा बोर्ड में, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। एक नया नोटिस आ गया है, नोटिस में पास फॉर्मूला बदल दिया गया है आपका। अब तक जो न्यूज़ आई थी, न्यूज़ पे तुम लोग सोच रहे थे कि भाई गलत हो सकती है, फेक हो सकती है, लेकिन अब हरियाणा बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे नोटिस देख पा रहे हैं। इस नोटिस को जूम करके अभी मैं पढ़ने वाला हूँ और एक एक लाइन का मतलब आपको समझाऊंगा कि अब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कैसे सब पास हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन उससे पहले समझ लो कि पहले हरियाणा बोर्ड का पास फॉर्मूला क्या था, क्योंकि अब नया आया है तो तुम्हें पहला पता होना चाहिए। पहले आपको जो है हरियाणा बोर्ड के अंदर 10वीं क्लास वालों को हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग पास होना पड़ता था। जैसे कि आपका मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं, मैथ में 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर इंटरनल के, तो 80 में से भी आपको 33% नंबर लाने पड़ते थे और 20 में से भी आपको 33% मिलने थे, तभी तुम पास हो पाते। यानी कि 80 में से 27, यानी कि पेपर में तुम्हें 27 नंबर लाने पड़ते और इंटरनल में तुम्हें जो है 6 से 7 नंबर अगर मिलते तो तुम पास हो जाते। लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी, मान लो इंटरनल में तुम्हारे टीचर ने 20 दे दिए और उधर तुम्हारे 27 नहीं आए तो भी तुम्हें फेल कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कुल मिलाकर तुम्हें 33% नंबर लाने हैं। यानी कि पहले अलग अलग लाने पड़ते थे कि भाई पेपर में भी 33% लाओ, इंटरनल में भी 33 लाओ, प्रैक्टिकल में भी 33% लाओ, उसके बाद सारों को मिलाकर तुम्हें नंबर जो है रिजल्ट दिया जाता था। लेकिन अब हो गया है कि अब यहाँ पर अलग अलग 33 नहीं लाने, पूरा का पूरा, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे आपके पेपर हो, सब में मिलाकर 33% ले आओ तो तुम पास हो जाओगे। यानी कि अब जहां पर पहले तुम्हें 80 में से 27 नंबर चाहिए थे, अब वहां पर अगर तुम्हें 13 नंबर भी मिल जाएं तो भी, अगर तुम्हें स्कूल से 20 मिल जाएं तो 13 और 20 33 हो गए तो तुम्हें पास कर दिया जाएगा। यानी कि कितना बर्डन कम हो गया स्टूडेंट का। अब जो है सब पास हो जाएंगे। सिर्फ 13 नंबर की थोड़ी सी मेहनत अगर वो करते हैं तो 10वीं में मुझे लगता है अब कोई फेल नहीं होगा। लेकिन फिर भी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो नहीं पढ़ते। जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा भाई, वो तो 13 भी कहाँ से लेके आएगा। तो अब जो है हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। अब टॉपर्स जो है यहाँ पर जो सुन रहे हैं वीडियो, इनमें से भी कोई टॉपर हो सकता है, क्योंकि अब पास फॉर्मूला बदल दिया है तो अब यहाँ पर पासिंग परसेंटेज बढ़ेगी। और अब सिर्फ तुम्हें जो है पेपर के अंदर और प्रैक्टिकल के अंदर और इंटरनल के अंदर, तीनों के अंदर मिलाकर 33% लाने हैं। तो अब अगर तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें 20 में से 20 दे रखे हैं, तो पेपर में सिर्फ 13 नंबर ले आओ, यानी कि 4-5% कर दो पेपर के और तुम आराम से पास हो जाओगे। अब मैं तुम्हें वो नोटिस दिखाता हूँ। नोटिस बहुत जरूरी है, देखना। नोटिस देखो, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। देख सकते हो आप, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, दिनांक, डेट देख लीजिए 13/3/2024, 13 मार्च का लेटेस्ट नोटिस है ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का। अब इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। इसका देखो विषय, देखो विषय जरूरी होता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की बात हो रही है। शैक्षणिक मुक्त विद्यालय परीक्षा के उत्तीर्ण मानदंड के बारे में, यानी कि पास क्राइटेरिया, ये लिखा हुआ देखो, पास क्राइटेरिया। तो तुम्हारा पास फॉर्मूला बोल लो, पास क्राइटेरिया बोल लो, वो बदला गया है, उसके बारे में ये नोटिस है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है। और ये ओपन रेगुलर दोनों के लिए है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर संदर्भित विषय के बारे में लिखा जाता है कि हरियाणा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं व 10वीं, 9वीं वाले भी इंक्लूड है भाई, 9वीं वाले भी इंक्लूड हैं और 10वीं वाले तो हैं ही। 9वीं व 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शैक्षणिक स्तर 2023-24 में नए, ये देखो नया शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, नए उत्तीर्ण मानदंड यानी कि पास क्राइटेरिया के अनुसार जारी किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा वर्तमान शैक्षणिक स्तर 2023-24 से अपनाए गए नए उत्तीर्ण मानदंड यानी कि पास फॉर्मूले के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी, अब सुनना ध्यान से, बोर्ड ने क्या लिखा है सुन लो ध्यान से। यदि कोई परीक्षार्थी किसी भी विषय की लिखित परीक्षा यानी कि तुम्हारा जो पेपर होता है वो, प्रायोगिक परीक्षा यानी कि तुम्हारी प्रैक्टिकल, और आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट, तीनों में सभी भागों में प्राप्त किए गए अंकों को सम्मिलित करने के उपरांत, यानी कि सम्मिलित मतलब मिलाने के बाद, यदि उस विषय हेतु निर्धारित अधिकतम अंकों में से न्यूनतम 33% अंक अर्जित कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उस परीक्षार्थी का विषय में जो है परिणाम उत्तीर्ण माना जाएगा। उत्तीर्ण मतलब पास, यानी कि समझे इस चीज़ को, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, समझो। ये कह रहे हैं कि अब जो है पास फॉर्मूला हमने बदल दिया है। अब नए पास फॉर्मूले के अनुसार यदि कोई स्टूडेंट तीनों में, यानी कि प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल में भी, लिखित परीक्षा यानी कि जो पेपर देने जाते हो वो भी, और इंटरनल के जो 20 नंबर स्कूल देता है फ्री के वो भी, तीनों मिलाकर जो है तुम्हें जो है 33% लाने हैं और तुम्हें पास कर दिया जाएगा। अब कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ इंटरनल है, तो उसमें भी ऐसा ही है।
उसमें भी तुम्हें जो है इंटरनल और पेपर में मिलाकर 33 लाने हैं। समझ गए? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुम कहोगे तो मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर भी बना दूंगा वीडियो कि भाई किस सब्जेक्ट में कैसे पास हो पाओगे, लेकिन कमेंट कर दो। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर इस लाइन से, अर्थात अब, यहां से पढ़ रहा हूं मैं, अर्थात अब किसी परीक्षार्थी को किसी भी विषय में वर्णित लिखित ओबलिंग प्रायोगिक यानी कि आपका पेपर और प्रैक्टिकल भागों में अलग अलग 33% अंक अर्जित करने की अनिवार्यता नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं कि पहले क्या था कि अलग अलग लाने पड़ते थे, लेकिन अब अनिवार्यता नहीं है। देखो नहीं लिखा हुआ है, अब अलग अलग नहीं लाने, अब मिलाकर 33 लाने हैं। यही तो है सबसे बड़ी बात कि पहले अलग अलग लाने पड़ते थे। बच्चे को बेचारे को 80 में से 27 लाने पड़ते थे, अब 80 में से 13 नंबर भी ले आएगा तो भी पास हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर दूसरी तरफ स्कूल वालों से 20 मिलने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, इसके अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय के प्रायोगिक भाग में अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में ऐसे परीक्षार्थी का संबंधित भाग में 0 अंक मानते हुए उक्त प्रावधान अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि अगर कोई प्रैक्टिकल में अब्सेंट रह गया तो फिर 0 नंबर दे देंगे ये लोग। तो प्रैक्टिकल में अब्सेंट क्यों रहना है भाई, क्यों रहोगे प्रैक्टिकल में, कुछ तो मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल में किसी को अब्सेंट नहीं रहना है। आगे भी ध्यान रखो, जो 10th क्लास के स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस सेशन की तो प्रैक्टिकल हो गई है, ओपन वालों की नहीं हुई है, तो ओपन वालों को प्रैक्टिकल देने जाना है, ध्यान रखो, वरना 0 नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं, आगे पढ़ता हूं मैं अब। आगे देखो ध्यान से, आगे हम यहां से पढ़ रहे हैं। यहां विशेष तौर पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त वर्णित उत्तीर्ण मानदंड, यानी कि ये जो नया पास फॉर्मूला है इसके बारे में कह रहे हैं, विषयवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में है। यानी कि सब्जेक्ट वाइज ये फॉर्मूला लगेगा, ये बात ध्यान रखना। तथा संपूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की अन्य शर्तें पूर्व अनुसार ही रहेंगी। यानी कि जो पूरा पास होते हैं, पूरा पास मतलब जैसे ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया कि भाई एक सब्जेक्ट में कैसे पास हो गए, लेकिन जो टोटल पास निकल के आते हैं कि भाई अगर किसी सब्जेक्ट में कोई फेल हो जाता था तो पास नहीं हो पाता था, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है, यदि 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी के परीक्षा परिणाम का नामांकन नोट क्वालिफाइड के स्थान पर असेंशियल रिपीट किया जाना है। यानी कि अब अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए तो तुम्हारे लिखेंगे असेंशियल रिपीट, यानी कि रिपीट मतलब दोबारा परीक्षा दो। यानी कि अब तुम्हें कोई फेल नहीं कहेगा, अब कहेंगे तुम्हें रिपीट। समझ गए? ये क्यों किया गया है, सुनो यहाँ से, ताकि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यानी कि हम फेल बोलते थे किसी को, लूजर फेल, तो बेचारे के दिमाग में मेंटली प्रेशर पड़ता था। तो इसीलिए अब फेल नहीं, अब रिपीट, दोबारा परीक्षा दो, दोबारा परीक्षा अभी होगी तुम्हारी, ये जो पेपर चल रहे हैं इसके बाद दोबारा परीक्षा होगी, उसमें जो है फिर से पास हो जाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे कहा गया है, पूर्व पृष्ठ पर वर्णित सूचना आपको प्रेषित करते हुए आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ आने वाले सभी विद्यालयों, राजकीय गैर राजकीय, यानी कि सबके लिए है ये फॉर्मूला। ये भी डाउट था बच्चों का कि ये सरकारी स्कूल के लिए है या प्राइवेट, सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि मुखियाओं को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 का परीक्षा परिणाम इसी पत्र के पूर्व पर वर्णित उत्तीर्ण मानदंड के प्रावधान अनुसार कार्रवाई अमल में लाने के बारे में निर्देशित करने का कष्ट करें। यानी कि आगे जो है 10th वालों की नहीं बात कर रहे, 9वीं की बात कर रहे हैं। भाई 9वीं का स्कूल रिजल्ट बनाता है तो स्कूलों को बोल रहे हैं कि स्कूल भी ऐसे ही रिजल्ट बनाए। यानी कि बोर्ड बनाएगा 10वीं का, तो बोर्ड को तो पता ही है, बोर्ड ने ही बनाया है नया फॉर्मूला, लेकिन स्कूल वालों को भी बता रहा है बोर्ड कि 9वीं का तुम बनाओगे तो तुम ऐसे ही बनाना। यानी कि 9वीं और 10वीं इन दोनों क्लास के लिए नया फॉर्मूला आ गया है। अब जो है 9th और 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो उनका पासिंग परसेंटेज देखना तुम, इतने सारे बच्चे पास होते हैं। पहले जो रिजल्ट आता था कि भाई यहाँ पर पास नहीं हो पाते थे स्टूडेंट, लेकिन अब सब पास हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत अगर तुमने की है तो तुम आराम से पास हो जाओ। सो फ्रेंड्स, ये तुम्हारा नोटिस था, इसको तुम जो है अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अब जो है बड़ी खुशखबरी है, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना है, ये नहीं सोचना कि अब जो है 13 नंबर से पास हो जाएंगे। 13 नंबर से पास जब होगे जब स्कूल वाले तुम्हें 20 में से 20 देंगे। तो अपना सेफ स्कोर मैं अपने ओपिनियन में बताऊं, कम से कम जो है तुम्हें पेपर में 20 नंबर लाने हैं, क्योंकि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ 13 नंबर का ही करके आओ और 13 में से 13 मिल जाएं। भाई 20 का करके आओगे तब जाकर तुम्हें कहीं जो है 13-15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब सब पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत फिर भी तुम्हें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जो पेपर हैं उनको अच्छे से दीजिए और मेहनत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और कमेंट कर दो किस किस सब्जेक्ट की तुम्हें वीडियो चाहिए कि भाई पास फॉर्मूला मैं समझा दूँ, साइंस, मैथ, SST सबका समझा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इनके लिए हम लगे हुए हैं और हरियाणा बोर्ड की हर अपडेट सबसे पहले देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आगे रिजल्ट की भी अपडेट मैं लेके आ रहा हूँ। रिजल्ट की एक एक रिपोर्ट तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ पर कैसा क्या रिजल्ट बन रहा है, कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।